हेलो चैंपियंस, कैसे हो? मैं शुभम कुमार, आपका अपने एकमात्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आपका मैं स्वागत करता हूं। ये हमारा एकमात्र ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, हमारा इसके अलावा कोई और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है। आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जुड़ सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो अगर आप वाराणसी के आसपास क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पड़ाव वाले पे आकर के आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन बैच पे ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, डाउनलोड कर लो बाबू अभी भी। क्लियर है? आइए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 की क्रांति होने वाली। भाई 1857 की क्रांति की टॉपिक आज चलने वाली है, ठीक है। जहां पे आपको ये जो लेवल मिलेगा पढ़ाई को, मिलेगा आपको ऐसे एनडीए, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, फिर रेलवे, ठीक है, सीजीएल, इन सारे लेवल के मतलब स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है वहां पे क्वेश्चन टैकल जरूर होगा। क्लियर है? आइए आज हम अपनी टॉपिक शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, आप लोगों ने माँ लक्ष्मी के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक पोएम बहुत सुना होगा अपने समय में, और आज भी सुनते चले आ रहे हैं। बचपन में हम किताबों में पढ़े हैं जो पोएम हमारे धड़कनों को अंदर से भाई देशभक्ति की भावना को भर देता था। जो पोएम हमारे सामने होता था कि चमक उठी 1957 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पोएम हमको जब सुनने को मिलता है तो एक देशभक्ति की भावनाएं अंदर भर जाती है। लेकिन खैर, हमें आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है, जैसा कि आप आजकल के कुछ दूसरी फेल नेताओं के द्वारा आप सुन रहे हो। ठीक है, उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपने लोकतंत्र पे ध्यान देना है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, हमें अपने एग्जाम पे ध्यान देना है। क्लियर है? आइए देखते हैं आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है, वह टॉपिक होने वाली है 1857 की क्रांति। की क्रांति आज की हमारी टॉपिक होने वाली है। ठीक भाई, इस बात को ध्यान देंगे। और अगर बात करें 1857 की क्रांति है क्या, ये वही समय है जब भारत के पहले आजादी के लड़ाई के लिए वार किया गया था। भारत को आजाद करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। इसी जगह से अंग्रेजों को मारना शुरू किए थे, और यही क्रांति क्या होगा, विफल होने के कारण अंग्रेज यहाँ पे फिर से अपने प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। जहां पे रानी विक्टोरिया, रानी छोड़ो यार, इज्जत नहीं देता मैं अंग्रेजों को, फिर भी मजबूरी बोलना पड़ता है। रानी विक्टोरिया का शासन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चलने लगेगा, कंपनी के शासन खत्म हो जाएगा। यही वह लड़ाई है जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगनाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यही वह क्रांति है जहां हमें अच्छे अच्छे योद्धाओं के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यही वह क्रांति है जहां पर हमें विश्व के सबसे अच्छे योद्धा के रूप में कह लो, जिन्होंने भारत को चेतना दिया, जगाया, मंगल पांडे जी के बारे में भी यही पढ़ने को मिलेगा। वह शायद वह उस दिन उनको फांसी ना होती तो शायद ये भारत में हम इनको आजादी के बारे में सोचते नहीं। उनकी योगदान, उनकी फांसी, उनकी इन वीरांगनाओं के योगदान, इन योद्धाओं के योगदान ही हमें आज इस आजाद भारत को दिया है। फिर भी दूसरी फेल नेताओं कहते हैं कि 2014 में आजादी मिली है। ठीक है, आप समझ रहे मैं किसको बोलना चाह रहा हूं। बोलती हैं कि आई एम अ पक्का देशभक्त। भाई देशभक्त छोड़ो, तुम देशद्रोही हो। आ जाओ देखते हैं 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, 1857 की जो क्रांति है, ये क्रांति की जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत हुई 29 मार्च 1857। ये वह तिथि है जब इस क्रांति की शुरुआत हुई है। ठीक है, 29 मार्च 1857 को इस क्रांति की शुरुआत। और शुरुआत देखो बहुत प्यारा हो रहा है। शुरुआत हो कैसे रहा है? शुरुआत इस तरीके से हो रहा है कि मंगल पांडे जो है, कौन? मंगल पांडे, ठीक। एक छावनी जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। क्या नाम है? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल, जहां पे इन्होंने 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी थी।
हत्या किया। ठीक, अंग्रेजों की हत्या करने के बाद यहां से चेतनाएं जागेंगी, हम अब भी आजाद हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से लड़ाई शुरू होगा। यही वो कहानी है 29 मार्च 1857, जहां से मंगल पांडे ने गोली उठाते, अपने भाई पिस्टल को उठाते, दो सामने अंग्रेजों की हत्या कर देते शूट करके। यहां से हमारी शुरू होती है 1857 की क्रांति। आइए वन बाय वन करके इसको देखते हैं। अठारह सत्तावन की क्रांति। ये 1857 की क्रांति कोई एक दिन की देर नहीं होती। एक बहुत बड़ी युद्ध या एक बहुत बड़ा क्रांति कोई एक दिन में नहीं लड़ी जाती है। ये क्रांति है उस समय से जब एक एक दिन जिल्लतों से जिया होगा भारत वालों ने, तब जाकर के क्रांति का दिन आया होगा। सोचो अंग्रेजों ने कितना जुल्म किया है। वो तो बाई लैंड आए थे, अब बाई डिजिटली आ चुके हैं हमारे इंडिया में। आप जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हो वह ट्रैकिंग कर रहा है आपको। इसके लिए भी हमें क्रांति करना पड़ेगा। ये भी हमें एक दिन न एक दिन गुलाम बनाएंगे, और गुलाम बना रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे। हम घंटों बैठ के अपने सोशल मीडिया क्या कर रहे हैं, रील्स को स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, रील्स ऊपर करते चले जा रहे हैं और जीवन अपना हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे समय को व्यर्थ मत कीजिए, सही प्लेटफॉर्म पे आइए, स्टडी करिए, अपने पोजीशन को सिक्योर करिए, अपने पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने देश का नाम रोशन करिए। आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के हुआ क्यों भाई। यहां पे बगावत हुआ। क्या हुआ? बगावत। बगावत का मतलब क्या है? झगड़ा कह सकते हो। क्या? झगड़ा। क्या हुआ भाई? झगड़ा हुआ। बगावत का मतलब झगड़ा। ये झगड़ा का कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ तो भाई इसका कारण रहा होगा, झगड़े का कुछ तो कारण रहा होगा कि ये बस इसी तरीके से हो गया होगा। ठीक है भाई, इसका कुछ तो कारण रहा होगा, ध्यान देना। पहला है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, चौथा है सैनिक कारण, और ठीक भाई पांचवा है धार्मिक कारण। ठीक, 5 कारण थे टोटल जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी क्रांति रची गई थी। पहला था सामाजिक कारण, दूसरा था आर्थिक कारण, तीसरा था राजनीतिक कारण, चौथा था सैनिक कारण, पांचवा था धार्मिक कारण। क्लियर भाई? हमें यहां जो अपने एग्जाम पर्पज से पढ़ना है वो पढ़ना है सैनिक कारण क्या है। हमें अपने एग्जाम पर्पज से पढ़ना है कि ये सैनिक कारण क्या था। क्लियर है? आ जाओ। देखो सैनिक कारण क्या है। हमारे यहां आएगा एक पिस्टल। मेन खेला है पिस्टल का है। पिस्टल है क्या? ध्यान सुनो, पूरी स्टोरी को ध्यान सुनना। पिस्टल पहले 2 प्रकार के आते थे, एक पहले एक बाद में। पिस्टल को मैं 2 भागों में बांटूंगा, एक पहले एक बाद में। सुनना, जो पहले आता था उसका नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। इसका नाम है इनफील्ड। ठीक है, इसका नाम है इनफील्ड राइफल।
ठीक भाई, ये ब्राउन बेस हो गया और ये हो गया इनफील्ड राइफल। अगर ब्राउन बेस की बात किया जाए, ये जो पहले हुआ करता था ये आयरन का होता था। किसका होता था? आयरन का, लोहे का था ये। इसका जो निर्माण हुआ करता था वो लोहे का था, और इसके निर्माण की अगर बात किया जाए ये पीतल का था। किसका था? पीतल का। ठीक है, इन राइफलों की बात है कि ये पीतल का था, और जो पहले ब्राउन बेस हुआ करता था वो लोहे का हुआ करता था। अब सुनना ध्यान से, ये है क्या, ये क्रांति हुई क्यों? देखो यहाँ पे धार्मिक चीजों को भी ध्यान मद्देनजर रखेंगे। धार्मिक चीजें, इन जो पिस्टल में पहले जो होता था, जो पहले की गोलियां चलती थी, जो पहले पिस्टल में गोली लगता था ब्राउन बेस में, डजेंट मैटर, उसमें कोई समस्या नहीं था। दूसरे वाले में बहुत समस्या थी। दूसरे वाले में समस्या क्या थी? इस बात को समझना कि ये जो इनफील्ड राइफल था, इसमें जो गोली लगती थी, इसमें जो बुलेट लगता था, गोली, उस पर चर्बी चढ़ी होती थी, चर्बी। ठीक है, चर्बी, गाय और सुअर का, दो प्रकार की चर्बियां होती थी, गाय और सुअर का। तो गाय से जो नाराज हो गए वो हिंदू नाराज हो गए, और सुअर से जो नाराज हो गए वो मुसलमान नाराज हो गए। इन लोगों ने बोला कि भाई देखो, इस पे गाय का भी सुअर चढ़ा हुआ है और इस पे सुअर का भी चर्बी चढ़ा हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू समाज के जो लोग थे वो लोग गाय को माता मानते थे, तो कैसे उसकी चर्बी को अपने मुंह से छिल करके गोली लगाते। समझना, ये एक पिस्टल है, ठीक है, ये एक बुलेट है। इसको ऐसे मैंने दांतों से काटा, काटने के बाद इसके ऊपर के लेयर को हटाया, लेयर को हटाने के बाद इसमें रिलोड किया, उसके बाद मैंने शूट किया। जरा सोच के देखिए, आप जिस धर्म में होकर के, हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में, किसी में भी हो, ठीक है, आपके हिंदू धर्म में गाय को माता माना जा रहा है और मुस्लिम धर्म में सुअर को नाम भी लेना पाप मानते हो लोग। ठीक है, तो उन लोगों ने वो चर्बी को कैसे काट के वहां लगा सकते हैं? ठीक, यहां से पूरी गणित रची जाएगी, जहां पे सारे सैनिक क्या करते हैं, इसको यूज करने से मना कर देते हैं। सैनिकों को मना करने के बावजूद यहां पर इनको जबरी किया जाता था, तुम्हें करना है तो करना है, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। अंग्रेजों के द्वारा इन सभी को पूरी तरीके से प्रेशराइज किया जाता था कि तुम्हें ये चीजें करना है। क्लियर? तो इन सैनिकों ने इसके विरोध में किया। ठीक है, और एक बात और जान लेना कि जो पिस्टल का ट्रेनिंग एरिया था, रुक जाओ छोटा कर दे भाई, ये पिस्टल का ट्रेनिंग एरिया ये कहां पर है? ध्यान देना, ट्रेनिंग एरिया कहां पर है? प्रशिक्षण इसका क्षेत्र कहां का? 3 जगह है। कहां का है भाई? 3 जगह। देखो ध्यान देना, एक है दमदम, ये कहां है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक कहां पर है? दमदम, ये कहां है? वेस्ट बंगाल में। दूसरा कहां पर है? सियालकोट। सियालकोट, ये सियालकोट आज का कहां है? आज का पाकिस्तान। ठीक, तीसरा कहां पर है? तीसरा का ध्यान देना, अंबाला। अंबाला आज का हरियाणा। ठीक, ये 3 जगह है जहां पे बुलेट गोली चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, पिस्टल यूज करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यही वह स्थान है जहां से मंगल पांडे इसकी शुरुआत करेंगे, अंग्रेजों को मारने की शुरुआत करेंगे। यही पहला गोली चलेगा जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को मारा और हमारे देश में क्रांति की शुरुआत की थी। ऐसे मंगल पांडे, ऐसे वीर पुत्र को क्या सलाम है भाई, ऐसे वीर सैनिक को सलाम है। ठीक है, लिख लेना आप, इसको लिख लो, ध्यान से लिख लो। 1857 की क्रांति, जिसका यहाँ पे एक बगावत हुआ था। बगावत का मतलब है झगड़ा या लड़ाई। क्लियर है? जिसके 5 कारण थे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक कारण। हमें पढ़ना है सैनिक कारण।
क्लियर है? सैनिक कारण क्या था? मेन कारण था पिस्टल से रिलेटेड। पिस्टल में भी क्या कारण था? उसके बुलेट से रिलेटेड कारण था, उसके गोली से रिलेटेड कारण था। रीजन क्या था? उसमें जो चर्बी हुआ करती थी वह चर्बी गाय और सुअर का होता था, उस पर एक लेप लगा होता था, उस पर गाय और सुअर का लेप होने के कारण दो पक्ष नाराज हो गए, हिंदू नाराज हो गए और मुसलमान नाराज हो गए, जिन्होंने गोली चलाने के लिए मना किया, बट अंग्रेजों ने क्या किया? प्रेशराइज किया चलाने के लिए। ठीक, पहले जो ये पिस्टल हुआ करता था, पहले इसका नाम ब्राउन बेस होता था, बाद में इनफील्ड राइफल हो गया। जो पहले ब्राउन बेस था वो लोहे का हुआ करता था, इनफील्ड राइफल कैसा है? पीतल का है। और दूसरी बात अगर बात करते हैं, पीतल का है, और इनकी ट्रेनिंग एरिया कहां कहां हुआ करता था? 3 जगह होता था, दमदम पश्चिम बंगाल, सियालकोट पाकिस्तान और अंबाला हरियाणा में। ये 3 ट्रेनिंग एरिया है। जिसको लिख लिया नोट के लिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लिया करो। ठीक है, आ जाओ। अब नोट करना, नोट करना, नोट क्या करना? तारीख है आज का 29 मार्च 1857। ये तारीख याद रखना भाई, ये तारीख याद रखना, ध्यान से याद रखना। देखो भाई, मुझे तो बनाने आता नहीं, फिर भी बनाते इसको। ठीक है, ठीक। ये सोच लो कि मैंने मंगल पांडे जी को बनाया ये, ठीक है, जिन्होंने एक बंदूक को पकड़ रखा है और इनके सामने 2 लतियर लोग हैं। लतियर बोले तो, लतियर बोले तो अंग्रेज है, तू मिला। ठीक है, अंग्रेज है। दो अंग्रेज इनके सामने पड़े हुए हैं, जो मुंह बना के खड़े। अब तो भैया मंगल हमको मारेगा। हाँ तो लकामी ऐसा क्यों? लतियर वाला तो क्या होगा? लतियर हो तो लतियरन की तरह मराओगे ही। ठीक है, इन्होंने इनको क्या किया? सूट किया। क्या किया? सूटेड किया। सूटेड कौन है? ये कौन है भैया? ये अंग्रेज है। कौन है? अंग्रेज है, अंग्रेज है भैया, ये अंग्रेज। ठीक है, देख लो, पहचान लो शकल, सब मुंह बना के खड़े, अंग्रेज है। बुरे कामों का बुरा नतीजा तोड़ेगे बेचारे। ठीक है, एक का नाम, एक मिला का नाम याद रख लो, हेनरी बग नाम है का, हेनरी बग इसका नाम है भाई। बुरे कामों का बुरा नतीजा बढ़िया से तोड़े गए। ठीक है, ये कौन है भैया? ये हमारे प्रिय कौन? मंगल पांडे। वीर सपूत मंगल पांडे। ठीक, ये मंगल पांडे कहां के हैं ये भी तो जान लो भाई तुम। मंगल पांडे कहां के? बलिया वाले। नाम याद रखना इनको। मंगल पांडे कौन? बलिया वाले। देश आजाद होने के पहले ही आजाद हो गया था बलिया। ठीक है भाई, बागी बलिया याद रखना, बागी बलिया, बलिया वाले। ठीक है, यहाँ के लोग बागी होते हैं। क्लियर? और ये देखो मंगल पांडे कहाँ मारे ही भी तो याद रखो, का लोकेशन याद रखो। ये अंग्रेजवा कुल कहाँ मराए थे? लतियर जो थे सब कहाँ मराए? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां पर है? ये बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल, WB ममता दीदी के गांव। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बैरकपुर छावनी का है यहां पर। ठीक, अंग्रेजों के मारे। ठीक है, एक करे वजह से कुल इनको फांसी देंगे। क्या देंगे? बेचारे हंसी खुशी चढ़ जाते हैं फांसी पर और ये देश आजाद करा देते हैं, देश में एक बहुत बड़ी क्रांति ला देते हैं। काश ये फांसी न चढ़े होते तो शायद ये देश आजाद ना होता।
ठीक है, इनकी पहली भाई यहाँ पे देश के लिए प्राण त्यागना, ये आज देश हमारा 1947 में आजाद हो गया। ठीक है भाई, फांसी पे चढ़ गए। फांसी पे चढ़े कब है, तिथि याद रख लो, 8 अप्रैल 1857। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को इस वीर सपूत को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बेचारे हंसते हंसते शहीद हो जाते देश के लिए, और ये देश आजाद हो जाता है इनके फांसी के पश्चात 1947 में। आ जाइए, अब देखते हैं पश्चिम बंगाल। इनको फांसी हुई कहाँ है, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी जेल में, बैरकपुर जेल में। ठीक है भाई, बैरकपुर जेल में ये अब इनका क्या हो गया, फांसी वगैरह हो गया है। ठीक है, ये पूरा मामला देख लो भाई कि 29 मार्च 1857 को अंग्रेजों ने इनको परेशान किया, नहीं बेटा तुम गोली चलाओ, गोली चलाओ। कहा ठीक है लाओ गोली हम चलाते। भाई तो स्वीकार करते, गोली दो तो तुम। दांतों से छीला, रिलोड किया, इनफील्ड राइफल को रिलोड करते ही 2 अंग्रेज समनवा अंग्रेज कुल थे। ठीक है, निकाले इसे गोली और ढक के ढक ठोक दिए दोनों को। ठीक है, हेनरी बर्ग को और उसके साथ होकर साथी थे खो, ओके भी ठोक दिए। ठीक, और याद रखना ये मंगल पांडे कहाँ के थे, बलिया वाले थे। और लोकेशन कहाँ पे, मारा कहाँ था वो याद रखना, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में। और बैरकपुर के ही जेल में इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। क्लियर है, इसको लिख लो आप, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो। आगे आते हैं अब दूसरी बातें नोटिस करना। 1857 की क्रांति हो गई है, मंगल पांडे को फांसी हो गई है। अब जन विद्रोह होगा, सैनिक विद्रोह होगा, बहुत बड़ा जन विद्रोह होगा। अलग अलग जगह से अलग अलग लोग लड़ेंगे, बहुत वीरांगनाएं लड़ेंगी, बहुत वीर सपूत लड़ेंगे यहां से। क्लियर है, अब ध्यान देना तारीख जो है वो होने वाला है 10 मई 1857। ये भीड़ भड़क उठी है कहां से, ये 10 मई 1857 को ये जो भीड़ आ रही है ये मेरठ छावनी से है। मेरठ छावनी कहां पर, यूपी उत्तर प्रदेश। ऐसी कोई गली नहीं जहां उत्तर प्रदेश वालों की चली नहीं। ठीक है, मेरठ छावनी में ये लोग उत्तर प्रदेश से 10 मई 1857 को विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह करने के बाद 11 मई 1857 को दिल्ली की ओर चल दिए। कहां चल दिए, दिल्ली, दिल्ली की ओर 1857 में चल दिए। ठीक है, क्यों, एक अपना नेता ढूंढने। देश का बादशाह उस टाइम कौन था, मुगल बादशाह कौन है दिल्ली में, मुगल बादशाह इस टाइम कौन है देश का, भाई इस टाइम मुगल बादशाह कौन है हमारे। ठीक है, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह जफर सेकंड यहां हमारे देश के इस टाइम मुगल बादशाह है। क्लियर भाई, 11 मई को ये दिल्ली की ओर चलते हैं और 12 मई को मुगल बादशाह से मिलते हैं लोग। ये जो मई का महीना है ये रमजान का महीना होता है। देश यहाँ जब 11 मई की रात को जब वहाँ पे भीड़ भड़क्का होता है, शोर शराबा होता है, तो बादशाह को पता चलता है कि ये लोग कहाँ से है, मेरठ से है। इनको लगता है कुछ मांग होगी, इनकी डिमांड होगी जिसको हम पूरी कर देंगे। तो 12 मई को बादशाह जाते हैं इनके सैनिकों के पास में। कहाँ, ये मेरठ से। कौन, मेरठ की छावनी से सैनिक आए हुए। कौन है, 12 मई, देखो 12 मई 1857। ठीक है, 12 मई 1857। सैनिक नागरिक दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों को पीटा है। कब, यहां से निकलते वक्त, 10 मई को निकलते वक्त यहां से अंग्रेजों को पीटा। और अंग्रेजों को पीटने के बाद बीच में जितने भी अंग्रेजों के छावनी वगैरह है, अंग्रेजों के जितने भी वहां पे भाई अस्त्रागार शस्त्रागार जो आया सबको लूट करके क्या अपने पास रख लिए। ठीक है, यहां से अंग्रेजों को पीटने के बाद आते हैं सैनिक प्लस नागरिकों की मुलाकात होती है मुगल बादशाह किससे, बहादुर शाह जफर से। ठीक, 12 मई 1857 का तिथि है जब मुगल बादशाह अपना रोजा तोड़ने के बाद इनसे मुलाकात करते सुबह।
मांग क्या है इनकी? सैनिक प्लस नागरिकों की मांग क्या है? इनका मांग है लीडर। एक लीडर हो जो इस 1857 की क्रांति की क्या करे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करे। क्या करे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व करे। क्लियर है? 1857 की क्रांति का ठीक है। यहां से इनकी मांग होती कि 1857 की क्रांति है, जो क्रांति होने वाली इसका तुम नेतृत्व करो, नेता बनो हमारे। ठीक। यहां से बहादुर शाह जफर को मिला है भाई ऑफर कि भाई तुम हमारे नेता बन जाओ, तुम हमारे मुगल बादशाह हो, आप हमारे नेता बनो। क्लियर है? नेता बनेंगे ये? हाँ बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। ये जो बहादुर शाह जफर सेकेंड है, इनको शायरी का बड़ा शौक है। ठीक है, ये शायरी बहुत बढ़िया करते थे, तो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं इस टाइम। ठीक, बूढ़े होने के कारण इन्होंने भाई वहां पे फिर शायरी शुरू किया। शायरी शुरू क्या किया कि अब इन बाजुओं में इतनी जान नहीं, तब से कहता है मिला ऐसा है ना, शायरी ना सुनाओ हमको, शांति से बैठो, लड़ना नहीं है तुमको, हमारे बस नेता बनो, हमारे आप नेतृत्व करो, हम आपको स्वीकार करते हैं अपने नेता के रूप में, आप हमारा नेतृत्व करो। नेतृत्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सपोर्ट मिल जाएगा इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए। बेचारे मजबूरी में आकर के इसका नेतृत्व का वो जिम्मा उठा लेते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिया कि भाई चलो 1857 की क्रांति होने वाली है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लिए जबरन। ठीक है, और बेचारे उठाने को तो उठा लिए, अंग्रेज भी इनके खिलाफ बढ़ गए कि भाई तुम भाई आ गए, अब लड़ाई होगा। 1857 की क्रांति अब शुरू होगी, मेन लड़ाई अब शुरू होगा। ठीक है, अब देखो, लिख लो इसको पहले आप। ठीक है, अब यहां से 1857 की क्रांति भाई शुरू होगी। ठीक हो गया। अब एक बात लिखना, 1857 की क्रांति में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ध्यान देना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुगल बादशाह कौन है इस टाइम? मुगल बादशाह कौन है? ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएम कौन है? कहां का? ब्रिटेन। ब्रिटेन का पीएम कौन है? तीसरा, तीसरा क्या है? इस लड़ाई का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, इसको हम करेंगे यहां पे, इस लड़ाई का ठीक। तो मुगल बादशाह कौन हमारे? बहादुर शाह जफर सेकंड, ये हमारे दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। पीएम कौन है यहाँ का? ब्रिटेन का पीएम कौन है? ये लॉर्ड लॉर्ड पार्मस्टन। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल और चपाती। ठीक है, ये चपाती मतलब रोटी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह जफर सेकंड, और पीएम कौन है इस टाइम? लॉर्ड पार्मस्टन है, और प्रतीक चिन्ह इस लड़ाई का क्या है? कमल का फूल और चपाती। ये इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, जो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि इस लड़ाई का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो दो चीजें होता है, एक चपाती और कमल का फूल। इस बात को आप याद रखेंगे। उस टाइम ब्रिटेन का पीएम भी याद रखना, यही है। ठीक है, मुगल बादशाह ये अपने ऊपर जो दिख रहे हैं वो है। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अलग अलग जगह से, अलग अलग स्थानों से कौन कौन नेताओं ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है? अब जो हमारा होगा, अलग अलग स्थान से नेता कौन कौन थे, अलग अलग स्थान है उसमें नेता कौन है, इनके नाम होगा। ठीक है, जैसे हमारा सबसे प्यारा स्थान है झांसी। क्या भाई?
झांसी, झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई कौन है? महारानी है भाई, हम रानी नहीं बोलेंगे, महारानी लक्ष्मीबाई बोलेंगे। आज हम महिलाओं को सम्मान देते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से। ये वही महान आत्मा है जहाँ पे ये महिला के रूप में एक किले को संभाली, अंग्रेजों से सत्ता से छीना भी, और फिर उस किले के लिए लड़ाई भी किया, और ये महारानी इस देश को आज़ादी में एक योगदान भी दी। ठीक, इनको मरते दम तक कोई छू ना पाए, इसलिए अपने आप को भी खत्म कर लेती हैं कि अंग्रेज मरने के बाद भी इनके जिस्म को छू ना पाए, खुद को जला लेती हैं। और आज सोशल मीडिया पर क्या होता है, हमारे देश की जो यूथ है, यूथ गर्ल्स है, वो क्या कर रही हैं? अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो बहुत गलत है। खैरात में ये आपको इज्जत नहीं मिली है। सचेत हो जाइए, अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाइए। देश अभी भी पीछे नहीं गया है, देश आज भी आगे बढ़ सकता है। आप अपना योगदान करके तो देखिए देश संस्कृति के लिए। भाई इन अभद्र चीजों को भुला दीजिए। जिस दिन अभद्रता खत्म हो जाएगा, देश से बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। फिर अगर बात किया जाए लखनऊ, कौन है? बेगम हजरत महल। यहां से बेगम हजरत महल के नेतृत्व में लड़ाई हुआ था। फिर इसके बाद बात करते हैं बनारस से, कौन है? बनारस से कौन? लियाकत अली। लियाकत अली, ठीक है, जिन्होंने बनारस से नेतृत्व किया था, और इन्होंने प्रयागराज से भी नेतृत्व किया था, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। लियाकत अली इसी जगह से नेतृत्व किए थे। ठीक है, फिर बात करते फैजाबाद। फैजाबाद अजीमुल्ला खान। अजी मुल्ला खान। ठीक, बरेली से कौन नेतृत्व करेंगे? यहां से बरेली से बहादुर खान। बहादुर खान और बरेली खान। क्लियर है? इन्होंने यहां से नेतृत्व किया। और कानपुर से कौन नेतृत्व करेंगे? कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। ठीक है, ग्वालियर से कौन है? ग्वालियर से तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे ने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। क्लियर भाई? आ जाओ आगे। क्लियर भाई? यहां पर आ जाओ। ठीक है, ध्यान देना यहां पर। यहां पे ग्वालियर से तात्या टोपे ने क्या किया है? इसका नेतृत्व किया है। आगे की ओर देखो, अब बात करते हैं असम। असम से कौन है? मनीराम दत्ता। असम से कौन है? मनीराम दत्ता। क्लियर भाई? मनीराम दत्ता ने असम से क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि और बिहार से कौन है? बिहार बिहार में जगदीशपुर कह सकते हो। ठीक है, कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह और अमर सिंह।
कुंवर सिंह और अमर सिंह, यहां बिहार से किए हुए। दिल्ली से कौन है? दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से बख्त खान, कौन? जनरल, ठीक, जनरल बख्त खान। गोरखपुर से कौन है? गोरखपुर याद रखना, ग से गोरखपुर, ग से गजोधर। गोरखपुर और, ठीक है। ये भाई स्थान है, इन स्थानों से नेतृत्व करने वाले नेता हैं। क्लियर है? और इन नेताओं ने कहीं ना कहीं सफलता भी पाई थी, लेकिन हमारे कुछ चिन्नीचोर लोगों को ऐसे ये असफलता को हासिल हो गए। इस देश को बर्बाद करने में अंग्रेजों का हाथ नहीं, ये हमारे ही लोगों का हाथ है, जिन्होंने इस देश पे चाहा ही नहीं कि जलन के मारे कि इस अगले का शासन हो। क्लियर है भाई? तो यहां पे ये बातें सारी थी, ठीक है। आओ ध्यान देते अब यहां से बात करते गोरखपुर में गजोदर हो गए। अब ध्यान देना कि जो मैंने दिल्ली की बात की है, जो हमने यहां दिल्ली की बात की थी, दिल्ली से जो यहां पे नेतृत्व कर रहे हैं, दिल्ली से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो बहादुर शाह के नेतृत्व में लड़ा कौन है? लड़ने वाला कौन है? लड़ा कौन? लड़ा कौन? इस बात को ध्यान देना, लड़ने वाला कौन है? जनरल, जनरल बख्त खान। जनरल बख्त खान ने यहां से क्या किया है? लड़ाई किया है। क्लियर भाई? जनरल बख्त खान ने यहां से लड़ाई किया। लड़ा कौन है? जनरल बख्त खान, यहां से दिल्ली से। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इसको भी उतार लेना आप। अब नोटिस करना यहां पे एक और पॉइंट, नोटिस करना यहां पे, ध्यान देना यहां पे। नोट्स, नोट में लिखना क्या? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जान लेते भाई। रानी लक्ष्मीबाई, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी वीरंगनाओं को सत सत नमन है। ध्यान देना, रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान कहां पर है? काशी नगरी, भोले बाबा की नगरी। कहां? बनारस, ठीक है, हमारे यहां। कहां? वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, हमारे यहां, ठीक है, वाराणसी। और प्यारा का नाम है बनारस, बनारस। और क्या नाम है? काशी, बनारस, ठीक है। जन्म स्थान कहां पर इनका? बनारस में। और बनारस में भी कहां? बनारस में भी कहां? मणिकर्णिका घाट पर। कहां भाई? मणिकर्णिका घाट पर, ठीक है भाई। मणिकर्णिका घाट पर इनका जन्म नहीं हुआ था। ये एक टोकरी में गंगा मां की गोद में बहते हुए आ रही थी, जिनको इनके पिता स्वरूप उन्होंने उठा लिया और यहां से क्या करने लगे? इनका लालन पालन करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और बात किया जाए इनका बचपन का नाम, बचपन का नाम मनु, मनु। एक कौन है? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका वही स्थान है बनारस में जहां एक तरफ चिता जलती है तो उसके जस्ट बगल में बाबा विश्वनाथ की आरती होती है। वही स्थान है मणिकर्णिका जहां पे लोग शमशान के बीच में चिताओं जलती चिताओं के बीच में होली खेलते हैं। यहां पर क्या भाई जीवन यहाँ का है, जहां लोग मरना चाहते उसी जगह से हमने जन्म लिया है, ठीक है। हम भी यार बनारस वाले हैं, ठीक है। आ जाओ, बात करते हैं इनका शादी हुआ। हस्बैंड कौन है? हस्बैंड कौन है? हस्बैंड कौन? गंगाधर, ठीक है। कौन है? गंगाधर राव।
गंगाधर राव। राजा कहां गए? झांसी किला, झांसी के राजा है, ठीक। इनका विवाह कब हुआ है? शादी कब हुई है? शादी कब हुई है? 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, यही वह संख्या 13। कुछ लोगों को कहना है कि यही वह संख्या 13। मेरे पास एक किताब है जो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पे लिखा गया है, उसी में लिखा गया था इनके जीवन में दुखों तकलीफों का होने के कारण यहाँ पर, यहाँ किले में दुख आने के कारण ये वह संख्या था 13। 13 को एक अशुभ संख्या के रूप में माना जाता है। बहुत सारे होटलों में संख्या नंबर 13 होता ही नहीं है, पार्लियामेंट में 13 नंबर सीट नहीं है, ठीक है भाई। फिर भी मेरा जन्म 13 तारीख को है, गर्व से कहते हैं यार, ठीक है। 13 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था, क्लियर। एक पुत्र भी होता है इनका, सन भी है। सन का क्या नाम है? दामोदर। दामोदर अर्थात गणेश, ठीक है। एक पुत्र का जन्म हुआ है जिसका नाम है दामोदर। नोट करना इसको आप, क्लियर भाई, नोट कर लो। वीडियो पॉज करके लिख लिया करिए। अब बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से हैं। 1857 के क्रांति के प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से, टॉपिक चलेगी इस पे। किताबें कितने लोगों ने लिखा? तान क्रांति, 1857 क्रांति के प्रमुख इतिहासकार कौन कौन से, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक। पहले अगर बात किया जाए, फर्स्ट हिस्टोरियन की बात किया जाए, फर्स्ट इतिहासकार की बात किया जाए, पहले इतिहासकार की बात किया जाए, सर सैयद अहमद खान। पहले इतिहासकार कौन है? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, लिख लेना। सर सैयद अहमद खान। किताबें कौन इनकी? बुक, इनका बुक कौन कौन सा है? असबाब, लिखिएगा, असबाब बगावत ए हिंद, बगावत ए। ये वो पहले हिस्टोरियन है, पहले इतिहासकार है जिन्होंने 1857 की क्रांति पे क्या लिखा था? किताबों को लिखा था, ठीक है। दूसरा लिखना, सेकंड वीडी सावरकर, दूसरा है वीडी सावरकर, ठीक है। जिन्होंने किताब लिखा है, जिन्होंने किताब लिखा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, फर्स्ट वॉर ऑफ डिपेंडेंस इंडिया। इन्होंने किताब लिखा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। थर्ड लिखना, थर्ड जो व्यक्ति है उनके बारे में लिखो, रमेश चंद मजूमदार, ठीक, रमेश चंद मजूमदार। इन्होंने लिखा है सिपाही म्यूटिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इन्होंने किताब जो लिखा है उसका नाम है, लिख लेना, सिपाही
एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखो कितना प्यारा नाम है। फिर अगर बात किया जाए, एक है चौथे व्यक्ति, फोर्थ है सुरेंद्र नाथ सेठ, सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है, जिन्होंने 1857 लिखा है। क्या लिखा है? 1857 इस किताब को। क्लियर भाई? एक बात और लिखना, जो ये सुरेंद्र सेन है, इनके बारे में एक बात और लिखना, ये जो सुरेंद्र सेन है, यह जो है ये भारत के एक गवर्नमेंट, लिख सकते हो, गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया लिख सकते हो इनको, गवर्नमेंट ये जो भारत के सरकारी इतिहासकार के रूप में, सुरेंद्र नाथ जो है भारत के सरकारी इतिहासकार के रूप में, ठीक है। एक बात और नोट करना, 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा सैनिक, सैनिक कहां से थे? अवध से। अवध, ठीक है। सबसे ज्यादा सैनिकों की संख्या क्या है 1857 क्रांति में? अवध से सबसे ज्यादा सैनिक यहां से। क्लियर है? लिख लो। तो फिर एक आगे बताते 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। फाइनली ये 1857 की क्रांति असफल तो रहा राजनीतिक तौर पर, लेकिन अगर बात किया जाए देशभक्ति तौर पे सफल रहा। यही 1857 क्रांति का देन है कि आज हम 1947 से अपनी आजादी को ले लिए। रोटी मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, ठीक है। आजादी भीख में नहीं, कड़ी मेहनत से मिली है। फिर भी हमारे यहाँ लोग क्या ही बोले, छोड़ दो उनके बारे में, बोलना ही व्यर्थ है। ऐसे नेता रहेंगे तो देश बर्बाद ही होता रहेगा। आ जाओ, 1857 के क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इस क्रांति का परिणाम क्या है? अब डायरेक्ट बात लिखना, कंपनी का जो शासन चल रहा था, वो क्या हो गया? समाप्त। ठीक, कंपनी का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहां से? भारत में से। कंपनी का शासन भारत में से क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरी बात लिखना, ब्रिटिश शासन क्या हुआ यहां पे कि ब्रिटिश शासन जो है, देखो ब्रिटिश शासन क्या हो गया? अब शुरू हो गया प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। अब जो ब्रिटिश शासन होगा प्रत्यक्ष रूप से होगा, अब डायरेक्ट होगा कहां पर? इंडिया पर। क्लियर भाई? ब्रिटिश शासन क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अगर प्रत्यक्ष रूप से बात किया जाए तो कौन करेगा शासन? रानी विक्टोरिया करेगी। ब्रिटिश शासन शुरू हुआ, कंपनी का शासन क्या होगा? समाप्त। इस बात को याद रखना, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो टोटल खत्म। अब शासन कौन कर रहा है? क्वीन विक्टोरिया करेगी। क्लियर है? अब देखो फर्स्ट वायसराय कौन बनेगा? फर्स्ट वायसराय यहां कौन? फर्स्ट वायसराय की अगर बात किया जाए, भारत का कौन है फर्स्ट वायसराय? इज्जत तो देते नहीं यार, हमको देता ही नहीं इनको। ठीक है, लिख तो देते लेकिन हम इनको इज्जत नहीं देते हैं। ठीक है, देश जो हमारा लूटे हो, इज्जत हम कभी ना दे।
ठीक है। कैनिन, कैनिन बना भारत का पहला वायसराय। क्लियर है? ये चट्टा सब बना दिया, पहला भारत का वायसराय। ठीक है, एक बात देखो। दूसरी बात है, विक्टोरिया लिखते सब महारानी विक्टोरिया। हमारी माता, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी इज्जत, जिनको बोल लो रानी लक्ष्मीबाई। रानी थोड़ी थी यार, महारानी थी। मैं उनको बोलूंगा महारानी लक्ष्मीबाई। इसको मैं काहे बोलूं हमारे देश लूटे आई ले, काहे को बोले के? जो हमारे देश लूटे सो हम काहे बोले जाए कि भाई महारानी है? नहीं बोलेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई वही थी हमारी, वही है महारानी, वही रहेंगी। ठीक है। अब विक्टोरिया बनेगी फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडिया। मजबूरी है बोलना, नहीं तो हम तो कभी ना बोले। क्लियर है? अब यहां से जो हमारा इसके बाद का जो टॉपिक शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1857। ठीक है, भारत का प्रशासनिक एक्ट 1857 क्या होगा इसके बाद शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुद को भी स्वस्थ रखिए, समाज को भी स्वस्थ रखिए, बुरे ख्यालों से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।